छोटी सोच और पैर की मोच कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 3 ऐसे माइंडसेट शिफ्ट्स की जिसकी आपको अभी बिजनेस में जरूरत है अगर आपको एक्चुअली बिजनेस के रेवेन्यू को नेक्स्ट हाइट्स पे लेके जाना है। हाय एवरीवन, केवल किशन दिस साइड, फाउंडर ऑफ ऑटोमेट बिजनेस। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर कि यार जो बिलियनियर्स हैं और जो स्ट्रगलर्स हैं, दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर दोनों के पास सेल्स सिस्टम्स भी हों तब भी बिलियनियर्स हमेशा ग्रो करेंगे और स्ट्रगलर्स हमेशा स्ट्रगल करेंगे, बिकॉज डिफरेंस सिस्टम या टाइम का नहीं है, ये माइंडसेट का है। तो पहला माइंडसेट शिफ्ट जो आपको आज अपने बिजनेस में चाहिए दोस्तों, वो है फ्रॉम डूइंग टू डेलीगेटिंग। यस, स्टॉप डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। हमें आदत होती है हर चीज खुद करने की। कस्टमर को कॉल भी खुद करेंगे, सेल्स भी खुद करेंगे, हायरिंग भी खुद करेंगे, अकाउंट्स में भी खुद इन्वॉल्व होंगे। अरे जब सारी चीजें तुम खुद करते रहोगे तो बिजनेस को कौन ग्रो करेगा? अब हमें लगता है कि अगर हम डेलीगेट करेंगे, हमारी टीम आधा काम ही नहीं करती है, चीजें डिले कर देती है, हमें मैनुअली फॉलोअप लेना पड़ता है। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज करो। यू कैन यूज ऑटोमेट टास्क ऐप, जिसमें जैसे आप कोई टास्क डेलीगेट करते हो, टीम को ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप रिमाइंडर जाता है, आपको अपडेट आ जाता है जब टीममेट काम कंप्लीट कर लेता है, और आपको हर एक एम्प्लॉय की टीम परफॉर्मेंस रिपोर्ट सामने आ जाती है। क्लियर ना? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आपके पास 10 एम्प्लॉयज हैं, अगर आप हर चीज खुद करोगे तो प्रैक्टिकली आपके पास 8 घंटे हैं पर डे। बट अगर आप डेलीगेट करोगे तो एक्चुअली यू गॉट 80 आवर्स अ डे इफ यू वर्क 8 आवर्स अ डे, अगर आपकी कंपनी की 8 घंटे की शिफ्ट है। सो डेलीगेशन से आपका एक माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। आप स्ट्रेटेजी भी काम करते हो और उसमें जो टू डू लिस्ट है वो आपकी टीम फुलफिल करती है। और ऑब्वियसली एक दिन में अचीव नहीं हो सकता। इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक टास्क डेलीगेशन टूल चाहिए, आपको अपनी टीम को ट्रेन करना पड़ेगा और आपको खुद को भी डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बस टूल लगा दिया और अपने डेलीगेशन काम करेगा। तो यहाँ पे माइंडसेट शिफ्ट चाहिए कि मुझे अपना कैलेंडर भी प्लान करना है, किस दिन पे कौन सा डिपार्टमेंट की मीटिंग करनी है, और मैक्सिमम चीजें मैं ट्राई करूंगा कि मैं डेलीगेट करूं। तो डेलीगेशन ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि जब आप कोई भी काम डेलीगेट करते हैं तो आपकी टीममेट जब वो काम करके लाती है तो इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एट देम इफ दे मेक अ मिस्टेक, यू नीड टू गिव देम अ फीडबैक, राइट? तो बिकॉज जब आप उन्होंने कुछ एक्शन किया, रिजल्ट आया, आपने फीडबैक दिया, फिर उन्होंने एक्शन किया, फिर रिजल्ट आया, फिर फीडबैक आपने दिया, तो एक लूप है। धीरे धीरे आपके एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस बढ़ती रहती है और आपको रियलाइज होता है 3-6 मंथ्स में कि जो डेलीगेशन का डिसीजन था वो आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। सेकेंड माइंडसेट शिफ्ट is very important. That is from customers to partners. जो स्ट्रगलर बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, दे एक्चुअली सीक न्यू कस्टमर्स, और जो लेजेंड्स होते हैं दे सीक न्यू पार्टनर्स। आप देख रहे होंगे जितने भी आज के टाइम पे बिजनेसेस हैं जो 1000, 2000, 5000 करोड़ का बिजनेस करते हैं, दे हैव चैनल पार्टनर्स, दे हैव रेफरल पार्टनर्स, राइट? उनको ये समझ आ जाता है कि अगर हम अकेले 100 या 200 लोगों की सेल्स की टीम बनाएंगे तो उसको मैनेज करना मुश्किल है। बट हमारे जो एग्जिस्टिंग हैप्पी कस्टमर्स हैं, अगर हम उनको ही रेफरल पार्टनर बना लें एंड ऑब्वियसली एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, राइट, तो वो अपने नेटवर्क से आपको कस्टमर्स रेफर कर सकते हैं, राइट? अगर हम किसी भी बड़ी आईटी कंपनी की बात करें तो उनके चैनल पार्टनर्स होते हैं, राइट, जहां पे वो चैनल पार्टनर अपने नेटवर्क में वो सॉफ्टवेयर सेल करते हैं और वो मेन जो बड़ी कंपनी उनको बेनिफिट मिलता है, राइट? अगर हम गोदरेज, यूनिलीवर की बात करें, इनके भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो आगे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को छोटे शहरों में किराना शॉप्स में पार्टनर्स बना के आगे डिलीवर करते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ कंप्लीट हायरार्की, राइट? आप कैसे शुरू कर सकते हो? एटलीस्ट आपके जो टॉप 20-30% हैप्पी कस्टमर्स हैं उनसे आप बात कर सकते हो, टेस्टिमोनियल ले सकते हो और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो टू बिकम अ रेफरल पार्टनर। एंड लॉन्ग टर्म पे ये चीज तभी चलती है जब कस्टमर को भी कुछ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा हो, तभी कॉन्शियसली वो चीज को सीरियस ले पाता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेल्स पर्सन टू सिस्टम बिल्डर। एज अ बिजनेस ओनर, क्या आप अपना पूरा दिन वेस्ट कर रहे हैं सेल्स में? अब आप सोचोगे यार सेल्स में कैसे दिन वेस्ट हो गया? बिकॉज अगर आप अकेले सेल्स करते हैं तो आप एक दिन में 3 या 4 लोगों से मिल पाएंगे। बट अगर आप सेल्स पर्सन की जगह सिस्टम बिल्डर बन गए तो आप व्हाट्सएप मार्केटिंग इंप्लीमेंट कर पाएंगे, आप सेल्स में सीआरएम सिस्टम लगा पाएंगे, राइट, और आप एक सेल्स की टीम भी खड़ी कर सकते हैं। उससे क्या होगा? आपका फोकस सेल्स की जगह मार्केटिंग पे हो जाएगा, यूट्यूब वीडियोस पे हो जाएगा, केस स्टडीज पे हो जाएगा, और आपके उन एफर्ट से आप 10 गुना ज्यादा इंक्वायरीज जनरेट कर पाओगे। और अगर आपके पास राइट सेल्स सीआरएम सिस्टम हुआ तो वो इंक्वायरीज आप उसमें एंटर कर पाओगे एंड यू कैन डू व्हाट्सएप एंड ईमेल मार्केटिंग एज वेल। You can delegate, you can give those inquiries to your sales staff or even your channel partners as well. तो जब तक आप सारा सेल्स का जो बोझ है अपने शोल्डर्स पे उठाते रहेंगे तो आप एक लेवल तक ही ग्रो कर पाएंगे। बट अगर आप एक सेल्स की टीम बना लेंगे, सीआरएम लगा लेंगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग लगा लेंगे, तो आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट हाइट्स पे लेके जा सकते हैं।
I hope this video added good value in your life. Click on subscribe if you're new to my channel, hit the bell icon, and tell me in the comment box which of these mindset shifts you want to implement in your life. Let me quickly revise. First was doing to delegating. Second was customers to partners. And third was salesperson to system builder. Share this video with all the entrepreneurs who want to take their business to next heights. This video will help them a lot. Thank you so much.